बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ नज़र रुख करते हैं खबरों का। रायबंड से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कौंसलेट ऑफ लेबरलैंड पाकिस्तान की जानब से लाहौर में माह रमज़ान मुबारक के बाबरकत मौके पर एक पुरतकल्लफ और पुरवकार इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। इस रूहानी तकरीब की सदारत लेबरलैंड के एम्बेसडर एट लार्ज फैसल भट्ट ने की। तकरीब में मुख्तलिफ मुकातबा फ़िक्र के उलमा इकराम, दानिशवरों, समाजी सियासी शख्सियात और उमायदीन शहर ने भरपूर शिरकत की। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तोज़ा मुख्तलिफ इक़साम के लजीज़ पकवानों से की गई और महफिल में इत्तेहाद, बैनुल मुस्लिमीन और भाईचारे का पैगाम नुमायां रहा। एम्बेसडर एट लार्ज फैसल भट्ट ने खिताब करते हुए कहा, रमज़ान मुबारक सब्र, बर्दाश्त और एसार का महीना है जो हमें बाहमी इख्तिलाफ़ात बुलाकर एक सफ़ में खड़ा होने का दर्स देता है। जी, आज हम सब लोग ये इकट्ठे हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे रमज़ान की खुशियाँ और इफ्तार की एक गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज़ की है हम लोगों ने कौंसलेट ऑफ लिबरलैंड ने पाकिस्तान की आवाम के लिए और हमारे जो दोस्त अहबाब हैं उनके लिए। और वी जस्ट वांट टू सेंड आउट अ मैसेज फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ लिबरलैंड दैट वी विश द पीपल ऑफ पाकिस्तान रमज़ान करीम ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ एंड माई गवर्नमेंट एंड माई नेशन। ननकाना साहब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने THQ हस्पताल ननकाना साहब का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब और असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना साहब भी हमरा थे। दौरे के दौरान हस्पताल में मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, सफाई के इंतजाम और अद्वियात की दस्तावेज़ी का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने मरीजों और उनके लवाहिकीन से मुलाकात की और इलाज मुआवजे से मुतल्लिक़ अमूर पर इत्मीनान का इजहार किया। इंतजामिया की अवामी सहूलियात मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी की गई। ये दौरा ननकाना साहब में सेहत की सहूलियात को मज़ीद मौसर बनाने की जानिब एक अहम कदम है। आल पाकिस्तान वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन CBA के मरहूम सूबाई चेयरमैन पठूखोर अब्दुल रऊफ नज़ामानी की पहली बरसी के मौका पर हैदराबाद में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मरहूम की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में यूनियन के मरकज़ी सदर अब्दुल लतीफ़ नज़ामानी, सूबाई जनरल सेक्रेटरी सिंध इकबाल अहमद खान और दीगर अहदेदारान कारकुनान ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कहा कि अब्दुल रऊफ नज़ामानी एक सादा, दयानतदार और कारकुन दोस्त रहनुमा थे, जिन्होंने मजदूरों के हकूक़ के लिए भरपूर जदोजहद की। रहनुमाओं ने कहा कि मरहूम ने हमेशा मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए अमली किरदार अदा किया और उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। तकरीब के अख्ताम पर मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए सूसी दुआ की गई और शुरका में लंगर तकसीम किया गया। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिवीजनल कोऑर्डिनेटर लीगल प्रोटेक्शन अफेयर पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर बहावलपुर एडवोकेट हाई कोर्ट साकब तारक की इंतखाबी सरगर्मियों के सिलसिले में वकला बरादरी और पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन सब सेक्रेटरीट जनूबी पंजाब के वक्त के हमरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहावलपुर के वकला बरादरी को खुद जाकर रोज़ा अफ्तारी के लिए दावतनामे पेश किए। एडवोकेट साकब तारक जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार के अहदे के लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने वकला साहिबान से मुलाकात की और अपने इंतखाबी मंशूर से आगाह करते हुए हमायत की अपील की। इस मौके पर पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड सब सेक्रेटरीट जनूबी पंजाब के वफ्द ने भी इनके हमरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहावलपुर में इंतखाबी मुहिम में शिरकत की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वफ्द ने चौधरी साकब तारक की बेशराना खिदमत को सराहते हुए इनके लिए कामयाबी की दुआ की। वाज़ेह रहे चौधरी साकब तारक एडवोकेट हाई कोर्ट को पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने कोऑर्डिनेटर लीगल प्रोटेक्शन अफेयर डिवीजन बहावलपुर के अहदे के लिए मुंतखब किया है, ताकि वो कानूनी अमूर में सहाफ़ी बरादरी की रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम दे रही हैं। कोटअद्दू से खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। कोटअद्दू सुतरा पंजाब आगाही मुहिम रैली डिप्टी कमिश्नर कोटअद्दू बैरिस्टर बिलाल सलीम की क़यादत में सुतरा पंजाब मुहिम के तहत इंसदादे कूड़ा करकट और सफाई के फ़रोग़ के लिए आगाही रैली का इनेकाद। रैली का मकसद शहरियों में सफाई और सेहतमंद माहौल की अहमियत को उजागर करना, अवामी ज़िम्मेदारी के एहसास को मजबूत बनाना था। असिस्टेंट कमिश्नर कोटअद्दू फ़रुख महमूद, CEO पैराफोर्स इकबाल लॉन्ग, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ड्राइवो नादर गुराया, सुतरा पंजाब अमला, सिविल सोसाइटी, तलबा और ताजर बरादरी की भरपूर शिरकत। शुरा ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर सफाई बरकरार रखने और कूड़ा करकट मुकर्रम मकामात पर तलब करने के पैगाम दर्ज थे। डिप्टी कमिश्नर बैरिस्टर बिलाल सलीम का कहना, साफ माहौल महज़ब माशरे की पहचान है। शहरी ज़िले इंतजामिया के साथ ताउन करें ताकि सुथरा पंजाब मुहिम के मुस्बत नताइज हर मोहल्ले तक पहुँच सके। डिप्टी कमिश्नर रैली के अख्ताम पर शहर भर में सफाई के तसलसल और माहौलियाती लुत्फ़ के हाथ में मुश्तरका काविशें जारी रखने के अज़म का रैली म्यूनसिपल कमेटी से रेलवे चौक तक निकाली गई। कोटअद्दू रैली का मकसद आवाम में सफाई सुथराई को मज़ीद बेहतर बनाने में इदारे की मदद करना है। और सुबह सुबह हमारी टीमें आती हैं और पूरे शहर की सफाई का काम जारी रहता है। लेकिन कुछ हमारे शहरी जो है, जिनसे हम ये भी अपील करेंगे कि सुबह सुबह ही हमारे स्टाफ के साथ ताउन करें और कचरा निकाल के उनको दे दिया करें ताकि शहर साफ सुथरा रहे।
वो लोग बाद में आके जो है ना घर की सफाई की या शॉप की सफाई की। मेरी सिविल सोसाइटी से, मेरी सोशल मीडिया से, मेरी पाकिस्तान कोटदू के तमाम शहरों से ये अपील है कि आप लोग हमारे स्टाफ के साथ ताउन करें, और एक टाइम में जो आपको पता ही है कि सुबह सुबह आते हैं उस टाइम कचरा दे दिया करें। बाद में कचरा फैलने से एक तो शहर की सफाई का इम्पैक्ट ख़राब होता है, दूसरा जो सीएम साहब का विजन है या डीसी साहब की हिदायत है या एसी साहब, एडीसीजी साहब, वो भी सारा दिन हमें इस बारे में हिदायत देते रहते हैं। तो उसको पूरा करने के लिए बेहतर है कि हमारे स्टाफ के साथ ताउन किया जाए। अब अगर ये अब इस मुहिम का मकसद जो था आगे जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है पेनलाइज करने की ना, उसमें जुर्माना जो है 1000 से तकरीबन 7 लाख तक होना है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप उस जुर्माने से बचने के लिए सफाई का एहतमाम हमारी टीम करती है तो उनके साथ ताउन करें। बेसिकली इस वॉक का मकसद था कि लोगों में सफाई सुथराई से रिलेटेड आगही लाई जाए, लोगों में इस जो सीएम साहिबा का ये इनिशिएटिव है उस बाबत लोगों में इसका शऊर जो है हम कर सकें। और इस एंटी लिटरिंग स्क्वाड का जो मकसद होगा, ये जगह जगह पर जाएंगे शहर के अंदर जहाँ पे गंदगी के ढेर होंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी सफाई सुथराई करवाएंगे, और जहाँ पे कोई कमी कोताही होगी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर जुर्मानों का भी जो एक कानून ऑलरेडी अवेलेबल है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इसके थ्रू होगी। मलिक मंजूर हुसैन अवान फोकल पर्सन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब की जानब से पाकिस्तान से उम्र की सआदत हासिल करने आए हुए वफाकी वज़ीर मुमलकत मनसूबाबंदी खसूसी अमूर चौधरी अरमगान सुबहानी, सूबाई सेक्रेटरी महकमा पाशी पंजाब राना फयाज अली और चौधरी उस्मान के एजाज़ में मुकामी होटल में शानदार इफ्तार डिनर का अहतमाम किया, जिसमें साबिक वफाकी वज़ीर बल्दियात हाउसिंग चौधरी शहबाज हुसैन, पाकिस्तान इन्वेस्टर फोरम के सदर चौधरी शफकत महमूद और जनरल सेक्रेटरी मेहर अब्दुल खालक, राना अशरफ, मलिक आबद, इंजीनियर सजाद चौधरी, अमजद गुज्जर चौधरी, बिल्लू शेर बड़ाइच, सरदार मोहम्मद इकबाल, यूसुफ चौधरी, रियाज घुमन, मसरत खलील, राना अब्दुल शकूर, साबिक MNA सरगोदा, मुहसन नवाज रांझा, जमशेद जिमी, वलीद बहादुर, अंजुम बड़ाइच, असद अकरम, कम्यूनिटी के मोअज़्ज़ज़ समाजी कारोबारी शख्सियात, सऊदी बरादरान और अखबारी नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान सूसी कौंसल पाकिस्तान सैयद मुस्तफ़ा रबानी थे, जो अपनी मसरूफियात की वजह से तशरीफ़ ना ला सके। इनकी नियाबत पाकिस्तान कौंसलेट के वेलफेयर कौंसलर आकिफ इकबाल ने की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि कौंसलेट जद्दा वेस्टर्न रीजन सबसे बड़ा मिशन है जो कम्यूनिटी की भरपूर खिदमत कर रहा है। इसके दरवाजे सबके लिए हर वक्त खुले हुए हैं। उन्होंने मेज़बान मलिक मंजूर अवान दावत को सराहा और तकरीब के शुरका को रमज़ान और सऊदी अरब के यौम तसीस की मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान से आए हुए मेहमान वफाकी वज़ीर मुमलकत मनसूबाबंदी खसूसी अमूर चौधरी अरमगान सुबहानी ने अपने खिताब में कहा, सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है जो मेहनत से काम कर रही है। उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत और तरक्की के लिए कहा, तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर जमा हों और ज़ाती इख्तिलाफ़ात मिटाकर मुल्क की भलाई के लिए काम करें, जिससे पाकिस्तान को माशी तरक्की और खुशहाली मिलेगी। उन्होंने मेज़बान का शुक्रिया अदा किया और सऊदी भाइयों सऊदी यौम तसीस के मुबारकबाद देते हुए खादमुल हरमैन शाह सलमान और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की सेहत और दराजी उम्र की दुआ भी की। कबल अज़ीं हाफिज़ अब्दुल माजिद सल्फ़ी की तिलावत कुरान से तकरीब का आगाज़ निज़ामत के फ़राइज़ राना रुहेब ने अदा किए। मिनहाज कुरान इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम ममू कांजन में शुरू होने वाले 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान की पहली नशिस्त में मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर ताहरुल कादरी की कुतब के लगाए स्टॉल से शुरा ने दर्जनों कुतब खरीदी। 10 शुरा मर्द व ख़वातीन में कुरानदाजी के ज़रिए इरफानुल कुरान के नुस्खे गिफ्ट किए गए। फैसलाबाद के इलाका मामू कांजन से हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल की जी रिपोर्ट के मुताबिक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के ज़रिए एहतमाम अल रियाज पैलेस मार्केट में शुरू सालाना 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान की पहली नशिस्त ख़त्म हो गई। इस नशिस्त में पीर अज़हर शाह मेहमान सूसी थे, जबकि तहरीक मिनहाजुल कुरान की ज़िले क़यादत ने ज़िले सदर चौधरी सरफराज कादरी की क़यादत में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए इलामा सरफराज कादरी ने इल्म दीन इंसान की हकीकी ज़रूरत के मौजू पर खिताब करते हुए कहा, इल्म दीन के बगैर इंसान अपने अल्लाह को भी नहीं पहचान सकता। यही वजह है कि अल्लाह के प्यारे रसूल ने इल्म दीन सीखने को इंतहाई अहमियत दी है। उन्होंने कहा, लारेब किताब कुरान मजीद में तमाम मालूम मौजूद और मुसलमानों के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हैं, मगर अफसोस कि हमने इस किताब अल्लाह से सीखने की कोशिश ही नहीं की, इसीलिए अक़वाम मुस्लिम पस्ती और ज़िल्लत और रसवाई में डूबती जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें जहालत के घटा टोप अंधेरों से निकालने के लिए इल्म दीन को सीखना और सिखाना होगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए तहरीक मिनहाजुल
قرآن کے بانی سرپرست ڈاکٹر طاہر القادری نے مراکز علم کا سلسلہ شروع کیا ہے، جنہیں گھر گھر قائم کر کے علم دین کے نور کو معاشرے کے ہر فرد تک پہنچا کر اسے آخروی کامیابی سے ہمکنار کرنے کی کوشش ہے۔ تقریب کے اختتام پر 5 مردوں اور 5 خواتین میں قرآن اندازی کے ذریعے جبکہ مہمانان گرامی میں اعزازی طور پر عرفان القرآن کے نسخے تقسیم کیے گئے۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے سینئر اینکر بیورو چیف جنوبی پنجاب سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن مسرت جبین کا رمضان نگہبان اور ڈسٹرکٹ واٹر ہسپتال کا تفصیلی دورہ۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن مسرت جبین نے رمضان نگہبان بازار اور ڈسٹرکٹ واٹر ہسپتال کا موقع پر تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے بازار میں صفائی ستھرائی انتظامات اور قیمتوں کی نگرانی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے بریفنگ دیتے ہوئے بازار اور ہسپتال میں جاری ترقیاتی منصوبوں، صفائی ستھرائی اور سہولیات کی تفصیلات فراہم کی۔ کمشنر نے اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور متعلقہ محکموں کے افسران اور مجسٹریٹ کے اقدامات کی تعریف کی اور ہدایت کی ہے کہ رمضان مبارک کے دوران عوام کو معیاری سہولیات اور مناسب ریٹ پر اشیاء فراہم کی جائیں۔ بازار میں سبزی، فروٹ، گوشت اور دیگر اشیاء کی قیمتوں اور معیار کا جائزہ لیا گیا، جبکہ اسپتال میں صفائی، دوائیوں کی دستیابی اور مریضوں کے لیے سہولیات کی نگرانی کی گئی۔ کمشنر نے زور دیا کہ شہریوں کے لیے سہولت اور شفافیت یقینی بنائی جائے اور رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے جنوبی بیورو چیف پنجاب سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن مسرت جبین کا زیر تعمیر میڈیکل کالج کا تفصیلی دورہ۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن مسرت جبین نے شہر کے زیر تعمیر میڈیکل کالج کا موقع پر تفصیلی دورہ کیا اور وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے کمشنر کو بریفنگ دیتے ہوئے میڈیکل کالج میں تعمیراتی پیش رفت، سہولیات اور مستقبل کے منصوبوں سے آگاہ کیا۔ کمشنر نے کام کے معیار، وقت پر تکمیل اور تعمیراتی ٹیم کی کارکردگی کا معائنہ کیا اور ہدایت کی ہے کہ منصوبے کو مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے تاکہ علاقے کے طلبات کے لیے اعلیٰ معیار کی طبی سہولت فراہم کی جا سکے۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ذمہ دار اینکر بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے 14 لاکھ روپے مالیت کا 400 کلو گرام ملاوٹی دیسی گھی اور 300 کلو مرچیں تلف کر دی۔ مختلف کارروائیوں کے دوران 3 مقدمات درج جبکہ 2 فوڈ مالکان کو 2,60,000 کے جرمانے بھی کیے گئے۔ کارروائیاں ڈائریکٹر آپریشنز کی سربراہی میں بہاول نگر فوٹ آباز کے علاقوں میں کی گئی۔ ڈائریکٹر آپریشنز ساؤتھ کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر ماہ مقدس میں شہریوں تک محفوظ خوراک پہنچانے کے لیے فوڈ ٹیمیں دن رات متحرک ہیں۔ فوڈ اتھارٹی نے خفیہ اطلاع پر بہاول نگر اور فوٹ آباز کے علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کا دیسی گھی، ملاوٹی مرچیں اور بیسن تلف کر دیا جو ماہ رمضان میں شہریوں کو فروخت کیے جانا تھا۔ فوڈ قوانین کی خلاف ورزیوں، 1 یونٹ کی پروڈکشن بند کرنے کے علاوہ 3 FIRs اور 2 فوڈ مالکان کو بھی بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ ماہ رمضان میں شہریوں کو معیاری خوراک پہنچانا پنجاب فوڈ اتھارٹی کا اولین فریضہ ہے۔ دادو سے خبر شامل کرتے ہیں دادو میں محکمہ تعلیم کے افسران کا بڑا کارنامہ، کلاس 4 سے 5ویں جماعت کے پرچے امتحان سے 3 روز قبل آؤٹ۔ سندھی، اردو، انگلش اور اسلامیات کے آؤٹ پرچے چینل نجی نیوز کو موصول۔ 2 مارچ کو 4 سے 8ویں جماعت کے پرچے ہوں گے۔ امتحانات سے قبل پرچے آؤٹ ہونا محکمہ تعلیم کی کارکردگی پر سوال اٹھ کے امتحانات سے قبل پرچے آؤٹ ہونے پر ہونہار طلباء طالبات کی محنت تباہ ہونے لگی۔ محکمہ تعلیم کی امتحانات ویجیلنس کمیٹیز پر سوالات۔ گجرات سے خبر شامل کرتے ہیں چودھری حاجی اعجاز احمد رنیا MPA حلقہ PP 34 عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ کے ڈیرہ رانیہ پر مبارکباد دینے والوں کا تانتا بن گیا۔ اہل چک حکیم سے ماسٹر نذیر احمد، ماسٹر الیاس احمد، صاحی مشتاق احمد صاحی اور دیگر نے عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ گجرات سے چودھری امجد اقبال جٹ کی رپورٹ کے مطابق تفصیلات کے مطابق حلقہ PP 34 MPA چودھری حاجی اعجاز احمد رنیا جو کہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے تھے، وطن واپسی پر ڈیرہ رانیہ پر عمرے کی مبارکباد دینے والوں کا تانا بد گیا۔ تفصیلات کے مطابق حلقہ PP 34 MPA چودھری حاجی اعجاز احمد رنیا جو کہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے تھے، وطن واپسی پر ڈیرہ رانیہ پر عمرے کی مبارک دینے والوں کا تانا بند گیا ہے۔ حاجی نذیر احمد رنیا ایک نہایت ہی ملنسار، درد دل، نہایت ہی مخلص، شفیق دوست ہیں۔ عوامی خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اہلیان چک حکیم چودھری حاجی اعجاز احمد رنیا سے بہت قریبی تعلق ہونے کی وجہ سے چک حکیم سے چودھری حاجی اعجاز احمد رنیا کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دینے والوں میں ماسٹر الیاس احمد صاحی، ماسٹر نذیر احمد، چودھری مشتاق احمد صاحی، چودھری محمد یوسف صاحی۔ آن نیوز TV چینل کے نمائندے چودھری امجد اقبال جٹ نے چودھری حاجی اعجاز احمد رنیا کو مبارکباد دی، پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، نیک خواہشات کا اظہار کیا اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔
खरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। माह रमज़ान मुबारक दिन में ईमान एहतिसाब से रोज़े रख कर और रातों में क़याम करके रब की रहमतें लूटने का नादर मौका है। नौजवान नस्ल रमज़ान मुबारक के रूहानी फ़वाइद से मुस्तफ़ीद होते हुए कुर्ब इलाही हासिल करे। ये महीना कुरान से रिश्ता मजबूत करने का महीना है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और मुमताज़ समाजी शख्सियत हाजी मलक फैसल सईदवान ने कहा, मोमिनों की ज़िंदगी लामकसदियत का शिकार नहीं होती, बल्कि इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद तक़र्रुब इलाही होता है और तक़र्रुब इलाही सिर्फ़ और सिर्फ इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मुमकिन है। मलिक फैसल सईदवान ने कहा, हमारे हुक्मरान अमेरिका को राज़ी करने में लगे हुए हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से रिडक्शन लेने की बजाय अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी करनी चाहिए। उन्होंने नौजवान नस्ल को तरगीब दी कि वो अपनी ज़िंदगी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंग दें। नौजवान नस्ल अपने आप को इस्लाम और पाकिस्तान का वफ़ादार बनाकर पेश करे। इस्लाम और पाकिस्तान की खिदमत के लिए हमारे नौजवानों को इल्म और हुनर में महारत हासिल करते हुए हर शोबा हाई ज़िंदगी में कायदाना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान इस्लाम का किला है, इसे हर शोबा में नुमायाँ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को इस्लाम और पाकिस्तान का दिफा करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। साम्राज्य कुव्वतें इस्लाम और नजरिए पाकिस्तान को मसख करना चाहती हैं, मगर ऐसा नहीं होगा। खबर शामिल करते हैं चन्योर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के इलेक्शन के हवाले से चौधरी शाहिद महमूद ग्रुप सोशल मीडिया टीम डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर चन्योर का डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें चौधरी शाहिद महमूद के सदारती इलेक्शन के हवाले से अहम फैसले किए गए। इस मौके पर सोशल मीडिया टीम के साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ियों समेत चौधरी शाहिद महमूद का कहना था कि इस इदारे में वो सोशल मीडिया टीम देखने को मिल रही है कि जिसमें कोई एक मेंबर या कोई एक फ़र्द वाहद भी मुतनाज़ नहीं है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। आप तमाम दोस्त और हम तमाम चेहरे जो हम देख रहे हैं, जी सर, जी आप, तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात ये है कि हमें जो डॉक्टर मुजम्मल साहब ने मौजूदा सामने रखा है उसमें कोई एक फ़र्द वाहद भी मैंने ऐसा नहीं देखा। अलवी साहब हैं, खालिद ईशान है, आसिफ इकबाल है, मकसूद साहब हैं, हाशमी साहब से बैठे हैं, शेख बिलाल सईद है। तो ये वो तमाम हमारे दोस्त, हमारे भाई हैं जिन पर किसी भी किस्म का कोई ब्लैक मेलिंग का इल्ज़ाम नहीं है, किसी शहरी को परेशान करने का इल्ज़ाम नहीं है, या फिर आपके हवाले से या आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल के हवाले से हमें कभी कोई कंप्लेन सुनने को नहीं मिली। तो इंशाल्लाह अभी चीज़ें चूँकि डॉक्टर मुजम्मल साहब ने जैसे कहा कि हम इस तरफ बढ़ेंगे कि हमने चीज़ों को बेहतर बनाना है, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की प्रोफाइल को बेहतर बनाना है, हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के पेज पे काम करना है। पिछले 2-4 साल में हमसे बहुत सारी सोशल मीडिया चूँकि बहुत आगे बढ़ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से भी ज़्यादा स्पीडली ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो हम कोशिश करेंगे इनकी मुआवनत में डॉक्टर मुजम्मल साहब की मुआवनत के इदारे के वक़ार और इसकी इज़्ज़त और इसके शहर में जो हमारे मुख्तलिफ तरह के कुछ मनफी लोग मनफी तरह की बातें भी करते हैं। 2-4 रोज़ पहले एक बात हुई भी थी, उसका मैंने जवाब दे दिया था और बाकी दोस्तों को मैंने रिक्वेस्ट कीजिए आप रहने दें, मैं खुद ही बात करता हूँ इस पर। तो हम कोशिश करेंगे कि हम बड़े बाइखलाक, बड़े प्रोफेशनल तरीके से किसी भी शख्स को जो हमारे नज़रियाती तौर पर मुखालफ है, जो हमारे सियासी तौर पर मुखालफ है, तो हम गालम गलोच का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम बड़े प्रोफेशनल अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े महज़ब अंदाज में किसी भी बात का जवाब भी देंगे। और शाहिद महमूद चौधरी साहब की क़यादत में हम इस इदारे के वक़ार को बेहतर बनाने के लिए, चन्योट में मुस्बत सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए, चन्योट के शहरियों के बुनियादी हुकूक़ की आवाज़ के लिए हम बड़ा बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। कर रहे थे, जैसा कि मैंने आप सबको कहा कि इस हवाले से जो आमिर सिद्दीकी की सलाहियतें हैं किसी से ढकी चुकी नहीं, सोशल मीडिया के हवाले से, और वो अपना एक ख़ास मकाम रखते हैं जी। मैं तो सरवर साहब की गोश्त गुजार करता चलूँ कि सर ये सोशल मीडिया टीम है और ये रोज़े अव्वल से दे रही है। हमारे प्रेसिडेंट साहब की, सेक्रेटरी भाई मोहम्मद अली साहब की, डॉक्टर खालिद यासीन साहब की, चेयरमैन मजलिस अमला पे हैं हाजी उस्मान गनी अमान साहब, इन सब की कैंपेन में तो काबिल फ़ख्र है हमारे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सोशल मीडिया टीम डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर्ड चन्योट, आप तमाम अहबाब का मशकूर हूँ कि आप लोग जो है वो मेरी टीम का हिस्सा है। और मुझे आज और भी ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ जब आमिर सिद्दीकी ने ये अल्फाज अदा किए हैं कि अब की हमारी सोशल टीम में कोई भी ऐसा बंदा हमें नज़र नहीं आया जो मुतनाज़ा हो।
اور وہ کسی قسم کی غیر اخلاقی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو، یہ میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے، اور میں آپ لوگوں سے امید اور توقع کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح سے جو ہے اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے نبھاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا، آپ میری سوشل میڈیا ٹیم کے لیے جو بھی اقدامات کرنے ہوں گے ہم انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے، اور آپ سب کے ساتھ جو ہے ہم ایک مضبوط سوشل میڈیا نیٹ ورک بنائیں گے، تاکہ جو ہے وہ ہم اپنے پورے ضلع کی عوام کے مسائل کو اچھے طریقے سے اجاگر کر سکیں۔ اور جیسا کہ آپ کو سب نے بتا بھی دیا کہ آگے آنے والا دور تقریباً سوشل میڈیا کا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے ملک صاحب نے کہا کہ ریڈیو آیا، اخبار آیا، ٹی وی آیا، اور اب سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا آ رہا ہے اور بڑی تیزی سے جو ہے وہ چھا رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا کا مقصد جو ہے ہمیشہ کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی پروفیشنلز ہوتے ہیں، وہی صحافی ہوتے ہیں، وہی سوشل میڈیا ایکٹیویٹسٹ ہوتے ہیں جو پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنے مسائل کو اجاگر کریں اور ان کو جو ہے سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کریں، کبھی بھی کسی قسم کی ریومرز اور اپنا جو ہے وہ کوئی جھوٹی اطلاعات نہ پھیلائیں، تو پھر ہی ہماری جو ہے وہ کامیابی ہے، اسی کو لوگ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، اسی کو لوگ جو ہے وہ سبسکرائب کرتے ہیں، اسی سے ہمارا جو ہے وہ نیٹ ورک اچھے طریقے سے بنتا ہے۔ تو ابھی الیکشن کا دور چل رہا ہے، بہت شکریہ آپ لوگ جو ہے وہ میرا الیکشن جو ہے میرے پریس کلب کی پوری ٹیم کا، ڈسٹرکٹ پریس کلب کا، یونین آف جرنلسٹ کا، میرے اپنا جو ہے وہ ایگزیکٹو ممبران کا، چیئرمین مجلس عاملہ کا الیکشن آپ ایسے لڑ رہے ہیں جیسے ہم خود جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہوں گے، لیکن آپ ہم سے بھی ایک قدم آگے ہیں۔ قرون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ آپریشن غضب للحق افغانستان میں موجود خارجی دہشت گردوں کے خلاف ایک اہم اور بروقت اقدام ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع بہاول نگر کے ضلعی جنرل سیکرٹری حاجی رانا محمد انتظار نے کہا، ہمیں اپنی پاک فوج پر فخر ہے جو پیشہ ورانہ مہارت، جرأت اور شہادت کے عظیم جذبے سے سرشار ہو کر وطن عزیز کا دفاع کر رہی ہے۔ فوجی پاکستان نے ہمیشہ ہر محاذ پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے اور دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا ہے۔ حاجی محمد انتظار رانا نے کہا، اس عزم کا اظہار کیا کہ پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے یہ آپریشن کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ انہوں نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، ان کی قربانیاں قوم کے لیے مشعل راہ ہیں اور پاکستان کے امن استحکام کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ قرون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ قرون آباد کی ممتاز سماجی شخصیت اور معروف ٹرانسپورٹر چودھری محمد ندیم ارائیں نے سیاسی، سماجی، مذہبی، ٹرانسپورٹ شخصیات اور شہری عمائدین کے اعزاز میں پرتکلف افطار ڈنر کا اہتمام کیا۔ ہمارے نمائندے سوسی لرقہ بابر کی رپورٹ کے مطابق قرون آباد کی ہر دل عزیز شخصیت اور معروف ٹرانسپورٹر چودھری محمد ندیم ارائیں نے سیاسی، سماجی، مذہبی، ٹرانسپورٹ شخصیات اور شہری عمائدین کے اعزاز میں ایک پرتکلف افطار ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں میاں عبد الواحد چودھری، نثار احمد راؤ، فصاحت حسن ایڈوکیٹ، راؤ شجاعت علی خان، محمد یونس آفتاب صراف، حاجی باؤ عطاء الرحمان، حاجی کفایت اللہ صراف، راؤ شعیب احمد خان، سوشل میڈیا اینکر پرسن میاں وحید ناصر ارائیں چودھری، محمد عظیم گوہر چودھری، اریب ارائیں چودھری، احمد ندیم ارائیں چودھری، اشفاق احمد گجر چودھری، محمد شاہد تنویر، ڈاکٹر محمد سرور چودھری، سابق وائس چیئرمین بلدیہ ملک ریاض خلجی سمیت سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات، ڈاکٹر، وکلاء، علماء کرام، صحافیوں، کونسلرز ارائیں، کمیونٹی اور شہری مائدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ واضح ہے کہ ہر دل عزیز ملنسار حاجی محمد ندیم ارائیں نے مارکی کے گیٹ پر اپنے صاحبزادگان ارنیب ارائیں، احمد ندیم ارائیں اور دیگر کے ہمراہ آنے والے مہمانوں کو فردن فردن گلے لگا کر خوش آمدید کہا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔